बाबा की अहेतु की कृपा कि वर्षा कहाँ होती है और कैसे होती है, इसका एक छोटा सा नमूना। बाबा जमालपुर रहते थे। कहीं भी जाना पड़ता था तो कलकत्ते होकर के जाना पड़ता था। तो बाबा की यात्रा हो रही है, मैं भी साथ में हूँ। बाबा ट्रेन पर बैठते हैं जमालपुर में। गाड़ी जाकर के आसनसोल में रुकती है। आसनसोल बहुत बड़ा जंक्शन है, जहाँ से उस समय जो इधर से गाड़ियाँ जाती थी कोयले के इंजन वाली, और उसके बाद वहाँ से बिजली वाली इंजन चलती थी, तो उसको बदलने में कोई 1.25 घंटे समय लग जाते थे। तो स्टेशन पर गाड़ी रुकी, थोड़ी भीड़ थी कहीं खड़ी। देखा कि एक भद्र महिला, उसके स्वामी हारमोनियम बजा रहे हैं और भद्र महिला बहुत बढ़िया मीरा का भजन गा रही है। उसके साथ छोटा सा एक बच्चा भी है। बाबा ने मुझसे कहा थोड़ा उनको करीब बुला लो। वो जहाँ हम लोग ट्रेन में बैठे थे उस कंपार्टमेंट के पास में वो लोग आ गए। कुछ भीड़ भी आ गई उसके भजन को सुनने के लिए। तो उसने बहुत अच्छे 2-3 मीरा का भजन गा करके सुनाया। बाबा बड़े खुश हुए। साथ में छोटा बच्चा है, तो बाबा ने पूछा कि ये बच्चा भी गाना गाता है क्या? तो जो भद्र महिला थी उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। हमने पूछा क्या हो गया? तो कहते हैं बच्चा बोलता नहीं है। बाबा ने कहा कि मेरे पास भेजो। वो बच्चा जब बाबा के पास आता है, बाबा को बहुत नज़दीक से निहार रहा है। बाबा उसको थोड़ा प्यार दुलार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम भी गाना गाओगे क्या? तो वो सुनता जरूर था, बोल नहीं पाता था। तो उसने सिर हिलाया कि हाँ गाना चाहता हूँ। लेकिन वह थोड़ा दुखित होता है कि मैं तो गा नहीं पाऊंगा, बोलता ही नहीं हूँ, तो कैसे गाऊंगा। बाबा ने फिर पूछा तुम भी गाना गाओगे? तो उसने फिर सिर हिला दिया। बाबा ने कहा कोशिश करो। तो वो 2-4 शब्द बोल पाया, लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये बच्चा भी गाना गाएगा। काफ़ी दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद वो टीम फिर मिल गई। तो देखा कि इस बार बच्चा भी गा रहा है, उसकी माँ भी गा रही है, और बहुत बढ़िया सुर में, बहुत बढ़िया ताल, आवाज़ बहुत मीठी वो गा रहा है, और बहुत लोग उसको घेर के खड़े हैं। तो धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इतना ज़्यादा लोग पहचानने लगे कि उसको रेडियो स्टेशन में मौका मिला। और कुछ 2-4-5 साल के बाद उसका बड़े अच्छे प्रोग्राम में वो जाने लगा, और देखा कि टीवी पर भी उसका गाना हो रहा है। अब बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो उस बच्चे से जब पूछा गया, तो बच्चे ने, जब इंटरव्यू उसका होता था तो बच्चा बोलता था कि मैं तो बोलता नहीं था कभी, लेकिन किसी की कृपा हो गई और जिसके कारण मुझको बेखरी मिली, आवाज़ मिली, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। काफ़ी दिनों तक हम लोग के संपर्क में था। बाद में पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया। तो ये कहना है कि जिसके मन के अंदर की आंतरिक इच्छा होती है, उस पर गुरु कैसे कृपा करते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कई बार कहा है कि देखो, मन की अगर बहुत पवित्र इच्छा हो जाए तो परम पुरुष को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। तो इस बच्चे की कभी इच्छा रही होगी, और बहुत पवित्र इच्छा, बहुत ज़बरदस्त इच्छा रही होगी, जिसके कारण ऐसा अवसर उसको मिला कि बाबा का आशीर्वाद उसको मिला, और वो बच्चा जो बिल्कुल गूंगा था वो इतना बड़ा गायक बन गया। तो यही है प्रभु की अहेतु की कृपा। प्रभु हमेशा अहेतु की कृपा करने के लिए तैयार हैं, यदि उस प्रकार के पात्र मिल जाएं।
तो हमको उनकी उनकी कृपा मिलने के लिए एक उचित पात्र भी बनना पड़ेगा। अगर हम आप पात्र बन गए तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बाबा यही कहते हैं, मैं तो ढूंढ ढूंढ करके ऐसे पात्रों को ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, निकालता हूँ, जो किसी न किसी रूप में प्रभु को अपने हृदय से प्रेम करते हैं, उनको पुकारते हैं।